आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने सेंटेंस और इसकी टाइप्स, इसी तरह से हमने सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, फ्रेज, क्लॉज, इन चीज़ों को डिस्कस किया है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे आई रिकमेंड कि आप पहले जाकर उन्हें देख लें। टुडेज टॉपिक इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखें, पार्ट्स कहते हैं हिस्सों को, स्पीच कहते हैं बोल को। इट मीन्स बोल चाल के हिस्से। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं और हमें क्यों ज़रूरत पड़ी कि हमने इनको डिफरेंट कैटेगराइज किया डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। देखें, किसी भी लैंग्वेज के अंदर, किसी भी ज़बान के अंदर डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। उन्हीं वर्ड्स से एक लैंग्वेज बनती है। हर एक लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। अब उन्हीं वर्ड्स को आप समझ लें कि वो आपके पास छोटे छोटे पत्थर हैं, छोटे छोटे कंकर हैं, छोटे छोटे पेबल्स हैं। अब हमने यूँ किया कि वो पेबल्स जो थे, वो कंकर जो थे, वो डिफरेंट कलर्स के थे, डिफरेंट शेप के थे, डिफरेंट साइज़ के थे, डिफरेंट क्वालिटी के थे। हमें उसे उठाने या उसे रिकॉग्नाइज करने में मुश्किल थी। तो हमने क्या किया कि जो एक तरह के पेबल्स थे, एक तरह के कंकर थे, एक ही क्वालिटी के, एक ही शेप के, जो कि कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेट करते थे, उन्हीं कंकर को हमने एक जार में रखा। उस जार को हमने नाम दिया कि ये नाउन है हमारे पास। अब नाउन के अंदर वो सारे पेबल्स, वो सारे कंकर, वो सारे वर्ड्स आ गए जो एक ही तरह के हैं। दूसरे जार के हमने दूसरे शेप के, दूसरे कलर के और दूसरे साइज़ के, दूसरे क्वालिटी के कंकर रखे। उस दूसरे जार को हमने नाम दिया कि ये हमारे पास वर्ब्स हैं। इसी तरह से कंकर हमारे पास वर्ड्स हो गए। वो सारे वर्ड्स जो एक तरह, एक दूसरे से किसी न किसी अंदाज में रिलेट करते हैं। उसे हमने एक कैटेगरी में रखा, जैसे हमने नाउन का नाम दिया। दूसरे को वर्ब, वर्ब में हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स आ गए, नाउन में हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स आ गए। Words are divided into different categories or kind known as parts of speech. These categories include, the first one is noun. अब noun किसे कहते हैं? देखें, noun कहते हैं नाम को, इसम को, ठीक है, नेम को। नेमिंग वर्ड्स जितने भी हमारे पास है वो हमारे पास नाउन के अंदर आते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इट रेफर्स टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। कोई बंदा है, उसके नाम को आप नाउन कहेंगे। कोई जगह है, उस जगह को हम नाउन कहें, उस जगह को नहीं, उस जगह के नाम को हम नाउन कहेंगे, ठीक है। कोई थिंग, थिंग कोई ऑब्जेक्ट हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है, उसे भी हम नाउन कहेंगे, ठीक है। कोई आइडिया, आइडिया मीन कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है जो हमें दिख नहीं रही, उसे भी हम, उसके नाम को हम क्लासिफाइड करेंगे नाउन के अंदर, ठीक है। विद एग्जाम्पल, द रोज स्मेल्स स्वीट। अब इस सेंटेंस के अंदर हमको फाइंड करना है एक नाम, एक नेम। नेमिंग वर्ड हमारे पास क्या होगा? नाउन होगा। इस सेंटेंस में देखें, द नाउन नहीं है, नाम नहीं है ना, द तो किसी चीज़ का नाम नहीं होता। स्मेल्स नाउन नहीं है। स्वीट ये भी नाउन नहीं है। अच्छा, ये स्वीट इसके साथ एस नहीं है, ठीक है। अगर एस होता तो फिर मिठाई वाला स्वीट, तो वो फिर नाम बन जाता। रोज हमारे पास यहाँ पर नाउन है। रोज इज अ नाउन इन दिस सेंटेंस, क्योंकि रोज फूल, गुलाब किसी चीज का नाम है ना, तो वो हमारे पास नाउन हो गया। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यू शुड यूज अ रबर। अब यहाँ पर फोकस करें तो इन वर्ड्स के अंदर कोई भी नाउन नहीं है सिवाय रबर के, तो रबर हमारे पास हो गई नाउन, ठीक है। रबर इज अ नाउन। द नेक्स्ट इज हिज कवरेज won him honor. अब यहाँ पर अगर आप देखें तो बज़ाहिर आपको कोई भी नेम नहीं नज़र आ रहा, नेमिंग वर्ड आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमने नाउन की डिफिनीशन में एक बात की थी कि हमारे पास कोई आइडिया, आइडिया मीन कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ होगी, वो भी हमारे पास नाउन के अंदर आएगी। यहाँ पर अगर कवरेज की बात करें तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, ये हमारे पास एक नाम है, एक क्वालिटी का नाम है, ये हमारे पास नाउन के अंदर। ऑनर, ऑनर भी हमारे पास एक इज्जत, इज्जत क्या चीज़ होती है? दिखती तो नहीं है ना, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, ये हमारे पास नाउन के अंदर कैटेगराइज हो गई। कवरेज एंड ऑनर आर नाउन्स। अब देखिए, यहाँ पर एक बात है कि नाउन्स इंक्लूड ऑल थिंग्स वी कैन सी, टेस्ट, हेयर, टच और स्मेल। नाउन के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, उन सारी चीज़ों के नाम आ जाएंगे
जो हम देख सकते हैं, जो हम टेस्ट कर सकते हैं, जो हम सुन सकते हैं, जो हम टच कर सकते हैं, जो हम स्मेल कर सकते हैं। इट मीन्स कि जितने काम हम 5 सेंस से कर सकते हैं वो हमारे पास नाउन के अंदर आएगी, उनके नाम हमारे पास नाउन के अंदर आएंगे। So the next is adjective. An adjective describes or add to the meaning of a noun. अब एडजेक्टिव हमारे पास एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसके अंदर क्या होता है कि वो सारे अल्फाज आता है। एडजेक्टिव वो जार है जिस जार के अंदर वो सारे अल्फाज हमने रखे हैं जो क्या करते हैं, एड्स टू द मीनिंग ऑफ नाउन, नाउन के मीनिंग में इजाफा करते हैं, नाउन को कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। वो वर्ड्स, वो अल्फाज जो नाउन के मीनिंग को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, डेटा या मीनिंग मतलब प्रोवाइड करें, उन्हीं वर्ड को हम एडजेक्टिव कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ काइंड पर्सन। अब यहाँ पर आप ही काइंड का वर्ड हटा दें, ही इज़ अ पर्सन। अब ये भी एक सेंटेंस है, ही इज़ अ पर्सन, वो एक शख्स है, वो एक बंदा है। लेकिन हमने यहाँ पर काइंड का वर्ड डालकर इस पर्सन, इस शख्स, इस नाउन के मीनिंग में इजाफा किया। पर्सन हमारे पास नाउन है ना, नाम है किसी चीज़ का। सो हमने काइंड का वर्ड यूज़ करके इस पर्सन के मीनिंग में इजाफा किया। एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। एडजेक्टिव वो अल्फाज होंगे जो मीनिंग में इजाफा करेंगे, किसकी मीनिंग में, नाउन की मीनिंग में। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज देयर इज वन कप इन माई रूम। कप हमारे पास नाउन है, रूम हमारे पास नाम है, सो ऑब्वियसली नाउन ही होगा। सो कितने कप है, एक कप है, कहाँ पर है, माई रूम, मेरे रूम के अंदर। अब कप की मीनिंग में कप की मीनिंग में इजाफा कर रहा है वन। कितने कप है, एक कप है, सो वन हमारे पास यहाँ पर एडजेक्टिव होगा। अब किसके रूम में, अब कप की बात हो गई कि कितने कप है, सो एक ही कप है, लेकिन रूम नाउन, लेकिन किसके रूम में, सो यहाँ पर कह रहे हैं कि माई रूम, सो माई यहाँ पर एडजेक्टिव काम करेगा। सो अगर इन दोनों वर्ड्स को हम हटा दें, देयर इज अ कप इन द रूम, सो आपको मतलब एक्स्ट्रा मीनिंग नहीं होगी कि कितने कप है और किसके रूम कहाँ पर है। सो एडजेक्टिव को लगाकर, वन और माई को लगाकर हमें एक्स्ट्रा मीनिंग हासिल हो रही है। सो ये दोनों हमारे पास एडजेक्टिव है। वन इज एन एडजेक्टिव, कप एंड रूम आर नाउन्स, माई इज आल्सो एन एडजेक्टिव। सो द नेक्स्ट टाइप इज प्रोनाउन। A pronoun is a word used in place of a noun. अब देखिए प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन हमारे पास ऐसे अल्फाज होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं, नाउन की जगह हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं। नाउन मतलब नेम, नाम, उस लफ्ज़ को हम हटा देते हैं जो नेमिंग वर्ड होता है, उसकी जगह हम दूसरे वर्ड को लगाएंगे। अब दूसरे लगाए हुए वर्ड को हम प्रोनाउन कहेंगे जो हमने नाउन की जगह यूज़ किया। फॉर एग्जाम्पल, काशिफ हैज़ अ कार बट ही डजंट वॉश इट। अब इस सेंटेंस में देखें, सो नाम हमारे पास क्या है, कार भी हमारे पास नाउन है और काशिफ भी हमारे पास नाउन है। अब इस पार्ट के अंदर हमने कार का भी नाम लिया है, ये भी हमारे पास नाउन है, और काशिफ भी हमारे पास एक नाम है, सो ऑब्वियसली नाउन है। लेकिन दूसरे पार्ट में देखें, बट ही, अब ही यहाँ पर काशिफ के नाम को, काशिफ के नाम के वर्ड को हमने हटाया और उसकी जगह हमने ही का इस्तेमाल किया, सो ये ही हमारे पास प्रोनाउन हो गया। इसी तरह से कार का लफ्ज़ है, सो कार के लफ्ज़ को हमने हटाकर इट लगाया, सो इट भी यहाँ पर हमारे पास प्रोनाउन में अंदर आए, प्रोनाउन के अंदर आएगा। सो काशिफ इज़ अ नाउन, ही इज़ अ प्रोनाउन। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही इज़ गोइंग टू द मून वेयर ही विल स्टे फॉर एवर। अब यहाँ पर देखें, ही इज़ गोइंग टू द मून, अब ही हमारे पास प्रोनाउन है क्योंकि हमें पता है ही किसी के बारे में बात हो रही है, उस बंदे का कोई नाम होगा, उसी नाम को हमने रिप्लेस करके ही लगाया है, सो ही हमारे पास प्रोनाउन है और मून हमारे पास नाउन है। लेकिन सेंटेंस के दूसरे पार्ट में देखें, सो वेयर, वो मून
जा रहा है जहां। अब जहां कहाँ, सो ऑलरेडी हमने मून की बात की है, सो दूसरे पार्ट में हमने मून को हटाकर वेयर लगाया। मून जहां, वो हमेशा के लिए रहेगा। सो वेयर हमारे पास प्रोनाउन हो गया। ही एंड वेयर आर प्रोनाउंस, मून इज अ नाउन। द नेक्स्ट टाइप इज वर्ब। A verb expresses an action, state or event. हमारे पास ऐसे अल्फाज जिससे आपको लगे कि इससे कुछ एक्शन हो रहा है या स्टेट बताई जा रही है या कोई इवेंट दिखाई जा रही है, सो वो अल्फाज आपके पास वर्ब के अंदर कैटेगराइज होंगे, आप उन्हें वर्ब कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कार। सो हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ये एक स्टेट शो करवा रहा है, सो ये हमारे पास वर्ब के अंदर आएगा। हैव इज अ वर्ब, कार इज अ नाउन, आई इज अ प्रोनाउन। अब आई भी यहाँ पर प्रोनाउन है। देखिए, मेरा भी कोई नाम है, उसी नाम को मैंने हटाकर आई का यूज किया है, सो आई हमारे पास प्रोनाउन है। हैव हमारे पास वर्ब है। कार हमारे पास किसी चीज का नाम है, सो नाउन है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस इज अ हार्मफुल थिंग। सो इज हमारे पास यहाँ पर वर्ब है। थिंग हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, सो ये हमारे पास नाउन है। एंड हार्मफुल, सो हार्मफुल इजाफा कर रहा है थिंग की मीनिंग में, सो ये हमारे पास एडजेक्टिव हो गई। द नेक्स्ट इज एडवर्ब। एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। देखिए, एडजेक्टिव हमेशा सिर्फ और सिर्फ नाउन को मॉडिफाई करेगा, नाउन की मीनिंग में इजाफा करेगा, लेकिन एडवर्ब हमारे पास वर्ब की मीनिंग में इजाफा करेगा और साथ ही साथ ये एडजेक्टिव की मीनिंग में भी इजाफा कर सकता है और एडवर्ब की मीनिंग में भी इजाफा कर सकता है। सो दो एडवर्ब एक ही साथ भी आ सकते हैं, एक ही साथ भी आपको सेंटेंस के अंदर मिल सकते हैं। विद एग्जाम्पल, गो फास्ट। अब गो यहाँ पर एक एक्शन है, एक प्रोसेस है, सो ये हमारे पास वर्ब हो गई। अब वर्ब की मीनिंग में जो चीज़ इजाफा करेगी वो हमारे पास एडवर्ब होगी। अब गो जाओ, धीरे जाओ, तेजी से जाओ, उड़ के जाओ, जमीन पर जाओ। सो कहाँ कैसे जाओ, सो फास्ट यहाँ पर गो के मीनिंग में इजाफा कर रही है, सो फास्ट हमारे पास एडवर्ब हो गई। फास्ट इज एन एडवर्ब, गो इज अ वर्ब। दिस फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। अब फ्लावर्स हमारे पास नाउन है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल किस चीज़ के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं, सो ब्यूटीफुल इस नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं, सो ब्यूटीफुल हमारे पास एडजेक्टिव हो गया। वेरी एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं। अब देखें, हमने कहा था कि एडवर्ब वर्ब की मीनिंग में और एडजेक्टिव की मीनिंग में एडवर्ब, तो यहाँ पर एडजेक्टिव है, सो ये वर्ड हमारे पास एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। कितने खूबसूरत थे, कम खूबसूरत थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, बिल्कुल खूबसूरत ही नहीं थे। सो वेरी बहुत, यहाँ पर वेरी इजाफा कर रहा है इस एडजेक्टिव की मीनिंग में, सो वेरी हमारे पास एडवर्ब हो गया। वेरी इज एन एडवर्ब, ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव। सो द नेक्स्ट टाइप इज preposition. A preposition is used with a noun or pronoun to show its relation to another word. अब प्रीपोजिशन हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे अल्फाज होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं विद नाउन और प्रोनाउन। नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, उसका रिलेशन दिखाने के लिए किसके साथ, किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ। किसी भी सेंटेंस के अंदर हम ऐसे वर्ड्स जो हम नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज़ करें, और क्यों यूज़ करें, इसलिए ताकि हम उसे किसी दूसरे वर्ड के साथ उसका जो रिलेशन है वो ज़ाहिर करें। सो उसी वर्ड को जो हमने यूज़ किया है रिलेशन शो करवाने के लिए, वो हमारे पास प्रीपोजिशन के अंदर कैटेगराइज होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। मुझे म्यूज़िक का शौक़ है। सो ऑफ यहाँ पर देखें, म्यूज़िक क्या है, एक नाउन है, ठीक है। सो ये म्यूज़िक का रिलेशन दिखा रहा है कि मुझे किस चीज़ का शौक़ है, मुझे म्यूज़िक का शौक़ है। सो ऑफ यहाँ पर रिलेशन दिखाने वाला वर्ड है, सो ये हमारे पास प्रीपोजिशन कहलाएगा। ऑफ इज़ अ प्रीपोजिशन। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ यू आर इन माई हार्ट। तुम मेरे दिल में हो। सो यहाँ पर इन का यूज़ करके हमने रिलेशन शो करवाया यू और हार्ट के दरमियान,
कि तुम हो लेकिन कहाँ पर हो, दिल के अंदर हो, दिल के बाहर हो या दिल के साइड पर हो, इनका यूज़ करके हमने बताया, ये शो करवाया कि दिल के अंदर हो। सो यू आर इन माई हार्ट। इन इज़ अ प्रेपोजिशन। आई विल ट्रेवल बाय बस। सो बाय यहाँ पर प्रेपोजिशन है। द नेक्स्ट इज कंजंक्शन। अ कंजंक्शन कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। ऐसे अल्फाज जो किसी फ्रेज को आपस में कनेक्ट करे या किसी सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करे या किसी क्लास को आपस में कनेक्ट करे, तो उसी वर्ड्स को हम कंजंक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टू एंड टू मेक फोर। अब टू और टू, ये दो वर्ड्स है, इनको जो कनेक्ट करने वाला वर्ड है वो एंड है। अब ये एंड हमारे पास कंजंक्शन कहलाएगी। आसिफ एंड काशिफ आर एल्डर देन राइफ। सो आसिफ, काशिफ, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो वर्ड है वो एंड है। सो एंड हमारे पास कंजंक्शन होगी। सो इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि आई हैव टू गो बिकॉज आई हैव टू डू समथिंग, सो अब यहाँ पर बिकॉज जो है वो मेरे दूसरे सेंटेंस को पहले से कनेक्ट कर रहा है। सो ये हमारे पास बिकॉज हमारे पास कंजंक्शन कहलाएगी। सो द नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन। An interjection expresses sudden feelings or emotion, often followed by an exclamation mark. देखे, ऐसे लफ्ज़ जिससे आपको ये जाहिर हो कि इसके अंदर कोई सडन फीलिंग्स और इमोशन कैप्चर है, तो उन्हीं वर्ड को हम इंटरजेक्शन कहेंगे। ऐसे वर्ड्स जो आपके माइंड में प्री प्लान्ड ना हो, आपने सोचा ना हो कि मैं बोलूँगा और आप एकदम से बोले, सो उसी को हम इंटरजेक्शन कहेंगे। और इसी के साथ हम इसके अंदर एक्सक्लेमेटरी साइन का या एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ लाजमी करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हुर्रा, वी हैव वन द गेम। अब हुर्रा यहाँ पर एक एक्साइटमेंट, एक सडन फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है, जिसके साथ आपको एक्सक्लेमेटरी साइन देखने को मिल रहा है। सो ये हमारे पास, ये वर्ड हमारे पास इंटरजेक्शन हो गया। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, एलास ही फेल्ड द टेस्ट। अब यहाँ पर एक अफसरदगी शो करवाई जा रही है, एक सडन फीलिंग्स, इमोशन शो करवाए जा रहे हैं एलास के ज़रिए। अभी वर्ड हमारे पास इंटरजेक्शन हो गई। अच्छा, सो द नेक्स्ट इज डिटर्मिनर्स। सो डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स यूज टू स्पेसिफाई नाउन। अब डिटर्मिनर्स हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन्स को स्पेसिफाई करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, उनकी क्वांटिटी के बारे में, क्वालिटी के बारे में, उनके डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। सो इसके अंदर हमारे पास ए, एन, दा, दिस, दीज, दोज, माय, हिज, हर, ईच एंड सम, ये इसके अलावा भी बहुत से वर्ड्स हैं। सो ये सारे वर्ड्स हमारे पास डिटर्मिनर्स के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक। सो दिस एंड माई आर डिटर्मिनर्स। दिस, अब दिस का किस चीज़ की बात, ये क्या बुक की बात हो रही है। सो बुक को यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है। सो दिस हमारे पास डिटर्मिनर हो गया। माई बुक, किसकी बुक, उसकी बुक, अदनान की बुक, शकील की बुक या मेरी बुक। सो यहाँ पर माई का वर्ड यूज़ करके इस बुक को स्पेसिफाई किया है, इसीलिए हम माई को डिटर्मिनर्स कहेंगे। शी गेव मी सम एडवाइस। सम इज अ डिटर्मिनर। अब एडवाइस यहाँ पर एक नाउन है, ठीक है, एक नाम है एब्स्ट्रैक्ट। सो सम यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहा है कि कितनी एडवाइस दी। सो इसी सम को हम डिटर्मिनर्स कहेंगे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि जो बुक यहाँ पर है ये नाउन है, और आपने बताया था कि नाउन की मीनिंग में जो इजाफा करेगा तो वो हमारे पास एडजेक्टिव होगा, लेकिन ये कैसे डिटर्मिनर्स होगा। याद रखें कि सिर्फ और सिर्फ ए, एन, दा, इनको छोड़ के बाकी जो सारे वर्ड्स हैं ये हम क्लासिफाइड करते हैं एडजेक्टिव्स के अंदर, ठीक है। ये सारे वर्ड्स एट अ टाइम डिटर्मिनर्स भी है और ये सारे एडजेक्टिव्स भी हैं। The same word can function as different parts of speech depending on its usage in a sentence. मिसाल के तौर पर देखें, एक ही किस्म का वर्ड, एक ही वर्ड फंक्शन एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक ही वर्ड कभी
वर्ब हो सकता है, कभी वो एडवर्ब हो सकता है, कभी वो एडजेक्टिव हो सकता है। आप इसका अंदाज़ा और इसे स्पेसिफ़ाई करेंगे सेंटेंस के लिहाज से, उसके यूसेज के लिहाज से, उसके इस्तेमाल के लिहाज से। आप सेंटेंस देखेंगे और उसी हिसाब से जिसकी डेफिनेशन फिट आएगी, सो आप वही कहेंगे कि यार ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या आर्टिकल है, एटसेट्रा। सो मिसाल के तौर पर प्रीपोजिशन आई एम टायर्ड आफ्टर वर्क, आफ्टर यहाँ पर एज अ प्रीपोजिशन यूज किया गया है। अब यही आफ्टर एडवर्ब यहाँ पर यूज किया है। ही अराइव्ड, ही अराइव्ड सून आफ्टर। सो आफ्टर यहाँ पर एज एन एडवर्ब काम कर रहा है। अब कंजंक्शन देखें, आई रेस्टेड आफ्टर आई फिनिश्ड माई होमवर्क। अब यहाँ पर ही कंजंक्शन काम कर रहा है, ठीक है। आफ्टर इस पार्ट को और इस पार्ट को आपस में मिला रहा है, सो ये यहाँ पर एज अ कंजंक्शन काम कर रहा है। सो एक ही लफ्ज़, कभी वो कंजंक्शन काम कर रहा है यहाँ पर, तो कभी वो एडवर्ब काम कर रहा है, सो कभी वो प्रीपोजिशन काम कर रहा है। सो आप देखेंगे सेंटेंस के हिसाब से और फिर उसके यूजेज के हिसाब से उसे पॉइंट आउट करेंगे कि आया ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सो आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को मुकम्मल विद डिफरेंट एग्जांपल डिस्कस कर लिया और मज़ीद नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम मज़ीद जो ग्रामर के लेक्चर्स होंगे हम उन्हें डिस्कस करेंगे।